हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है इस तरह की क्यों करते हैं लोग बात आपके लिए। तो क्या बातें कर रहे हैं और ऐसी क्या बातें हो रही हैं, यही सब जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। इसमें बहुत सारी डिवाइन गाइडेंस होती है, तो वीडियो के एंड तक रहें और जाने कि डिवाइन यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती हैं। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर बेहद आवश्यकता है तभी आप अपने पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एक निश्चित फीस है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप व्हाट्सएप पे आके पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी। पहली बार आए हैं आप, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कीजिए जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो। और 2 दिन मैंने रीडिंग नहीं की चैनल पे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्षमा चाहूँगी। किसी फंक्शन में मैं थोड़ा सा व्यस्त थी, बिजी थी और मैं चैनल नहीं देख पाई, उसके लिए आप मुझे माफ़ करेंगे। कमेंट्स करिए, लाइक करिए। सुपर थैंक्स जो लोग देते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग जो कमेंट्स करते हैं मेरा हौसला बढ़ता है और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया आपका। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जी है। देखो, आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो ठीक ही है। आप रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं कुछ, लेकिन सोच समझ नहीं पा रहे हैं। कोई बातें हैं जिनको कि आप बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं, मन से निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कुछ बात ऐसी लगी है या चुभी है, उसको निकाला भी है अपने मन से। तो ये मैं सबसे बढ़िया बात कहती हूँ, आप लोगों के अंदर है भी। जो भी कार्ड निकल के आते हैं, किसकी एनर्जी होती है मुझे नहीं पता। बेहतरीन तरीका है कि आप अपनी बात को भूलने की कोशिश करते हैं। कहीं हद तक ये मेरे अंदर भी है, मैं बहुत सारी बातों को इग्नोर कर देती हूँ, निकाल देती हूँ, तो मैं सुकून से और चैन से रह पाती हूँ। तो आप लोगों में से कई लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं जो बात को अब भूलना सीख रहे हैं, निकालना अपने दिमाग से सीख रहे हैं। तो काफ़ी कुछ चेंजिंग नज़र आ रही है आपके अंदर। थोड़ा सुकून भी है, थोड़ी जगलिंग भी है, थोड़ी हिम्मत भी है। तो अगर हिम्मत की बात करूं तो हिम्मत तो बिल्कुल भी कम नहीं है। किसी तरीके से आपको तोड़ा ज़रूर गया है, आपकी हिम्मत को बिल्कुल यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की गई है। कहते हैं जब एक सच्चा इंसान, जब एक जो भी पूजा पाठ वाला या ईश्वर की तरफ समर्पित होने वाला इंसान जो होता है, उसको शैतान की शक्तियाँ जितनी भी होती हैं वो बहुत तोड़ने की कोशिश करती हैं। और शैतान की शक्तियाँ कहाँ से आती हैं? कोई नेगेटिव पर्सन, मतलब जो भी सोच है, नेगेटिव सोच के लोग हैं या कुछ हैं, तो आपको कुछ ऐसा बोलेंगे या कहेंगे जिससे कि आप अंदर से टूट जाएं या थोड़े तकलीफ़ का एहसास आपको हो जाए। तो यही तो शैतान चाहता है कि ईश्वर आपके अंदर जो बैठा है वो जीत ना पाए, और उससे युद्ध करने के लिए कहीं ना कहीं ये नेगेटिव बातें आती हैं जिससे कि आपको दुख हो, आप कमज़ोर पड़ जाएं और शैतान आपके ऊपर हावी हो जाए, आप भी नेगेटिव हो जाएं। तो शैतान को जीतने नहीं देना है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है किसी की भी गलत बात को। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके अंदर जो ईश्वर बसे हैं, जो सतमार्ग आपने अपनाया है, उसको छोड़ के आप क्रोध में आ जाएं और शैतान को बिल्कुल अपने ऊपर हावी होने दें? ऐसा तो कभी नहीं चाहेंगे आप लोग। तो इसीलिए आप लोग भी किसी हैं चीज़ में कोई दुविधा है तो आपके अंदर स्ट्रेंथ, पावर बहुत है कि आप नेगेटिविटी को अपने आप से दूर कर पाते हैं, उसको हावी नहीं होने देते, उन चीज़ों को, उन बातों को। देखो, मैं यहाँ पर भूत प्रेत की बात नहीं कर रही हूँ, ओके, ना काले जादू की बात हो रही है यहाँ पर बात हो रही है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी स्वभाव की हो सकती है, आसपास के वातावरण की एनर्जी, जैसे आपकी सच्ची बातें, सच्चा स्वभाव, सच्ची दूसरों के लिए हमदर्दी जो वातावरण में एनर्जी गैन करती, फैलाते हैं आप जो, वही बुरी लोग बुरी बातें करके, दिल दुखा के जो बातें करते हैं, वो क्या करते हैं? वातावरण में नेगेटिव एनर्जी को फैलाते हैं। आप समझ गए होंगे, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं। तो ये भी एक तरीके की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं और आप सकारात्मक ऊर्जाएं फैला रहे हैं। तो क्या कभी सकारात्मक ऊर्जा से नकारात्मक जीत पाता है? कभी भी नहीं। अब सकारात्मकता जो है आपको सिखा देती है कि आपके अंदर हिम्मत है, पावर है, फिर भी आप नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मक
नकारात्मकता जो होती है उसको मौका ही नहीं देते अपने अंदर हावी होने का। यानी कि आप आत्म रूप में आ जाते हैं, सम रूप में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आत्मा को तो न मान है न अपमान है, ना कोई इसे जला सकता है, ना कोई मार सकता है, ना काट सकता है। ये आप सब ने गीता के श्लोक में पढ़ाई है। यहाँ पे मैं कुछ नया ज्ञान नहीं दे रही हूँ, लेकिन एक बार याद करने की कोशिश करा रही हूँ, याद करा रही हूँ आपको कि आप जो हैं एक आत्मरूप हैं। तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ की, पावर की बहुत बातें करते हुए मुझे लोग नज़र आते हैं कि आपने जिस तरीके से संघर्षों से अपनी ज़िंदगी गुजारी और उन संघर्षों के बीच में जो आपने अपने आप को उठाया और चमकाया, एक कुछ ना कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं कि जिससे कि आपका नाम भी हो रहा है, लोगों में आपकी पहचान हो रही है। वो बात और है कि कुछ लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको समझाने की कोशिश भी करना व्यर्थ है, क्योंकि हम एक एक इंसान को पकड़ के तो समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो उसकी तरफ आपको ध्यान दे के मन दुखी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कोई अगर उनके प्रति कोई बात या उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई ऐसी बात अगर उनके सामने आती है या उनके बारे में लोग करते हैं, तो उनको बड़ा थोड़ा सा कष्ट का अनुभव होने लगता है और वो उसी सोच में डूब के अपना पूरा दिन खराब कर लेना और वही सोचना, वही 4 लोगों में बैठ के बात करना। तो ये देखो, आप में से बहुत कुछ एक लोगों की ही एनर्जी ऐसी, नहीं तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये सीखा है कि क्यों लेना इस बात को, हमें लेना ही नहीं है, हमें अपने ऊपर हावी किसी की निगेटिव बात को करना ही नहीं है। ये मेरी लाइफ है, मुझसे अच्छी तरीके से मुझे कोई नहीं समझ सकता, जान नहीं सकता, मैं एक एक इंसान को समझा नहीं सकता, तो मैं परेशान क्यों होना। जो जिसको जो समझना है समझता रहे, मैं आगे बढ़ता रहूँगा या बढ़ती रहूँगी। मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए रीडिंग है। तो लोग इस तरह की बातें करते क्यों हैं? दरअसल आपका जो ऑरा है, जो चरित्र है, जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, थोड़ा सा समाज से भिन्न है। अब समाज से भिन्न अगर आप कहेंगे तो आपको स्वयं को पता होगा कि आप क्या हैं। आप देखो, बहुत सारी मान्यताओं को नहीं मानने वाले, जैसे फिजूल की बातें होती है ना, जो ज़बरदस्ती दबना, ज़बरदस्ती किसी के अंडर में चलना, कोई आपके ऊपर हावी होके चले, शासन करे, तो इस तरह का आपको नहीं पसंद है। आप खुद में बहुत हिम्मत रखते हैं, आप किसी के अंडर में चलना नहीं चाहते, आप किसी के दबाव में नहीं रहना चाहते, आप दूसरों से हाथ फैलाना नहीं चाहते और अपनी बात को समझाना भी नहीं चाहते। आपको ना पसंद हैं इधर उधर की बातें, लोगों की बुराई भलाई पर चर्चा में बैठना आप लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, जो संसार से बेहद ज़्यादा जुड़े हैं, या मैं तो वही इनको सांसारिक क्या, मैं तो ठलुआ पर्सनी ही कहती हूँ, जो दूसरों के जीवन के बारे में बाल की खाल निकाल कर उनकी बातें करें, उनको दुख पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल ठलुआ नज़र आते हैं। क्योंकि उनके पास इतना टाइम होता है फ्री का, उस टाइम में वो या तो ईश्वर का नाम ले सकते हैं या कुछ क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की सोच सकते हैं। जितना आप दूसरों के बारे में सोच के समय गुजारते हैं, उस बीच आप कुछ नया भी तो कर सकते हैं, कुछ नई सोच बना सकते हैं, कोई ज्ञान की पुस्तक पढ़ सकते हैं। और पुस्तक पढ़ने का टाइम नहीं है तो वीडियो कोई ज्ञान भरा चला के रख सकते हैं, उससे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपने तो गर्भ से ईश्वर से एक वादा करके आए थे आप कि हे ईश्वर, मैं जीवन में भर में बाहर आ जाऊं, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, और मुझे आपका जो है सुमिरन में करता रहूं, आपको कभी ना बिसारूं, कभी ना भूलूं। लेकिन हुआ क्या, जब आप बाहर आ गए तो चकाचौंध में खो गए हैं आप। और चकाचौंध में खो जाने के बाद लोग ऐसे हिस्सों में बट जाते हैं। कुछ को याद रहता है कि हमारा लाइफ पर्पज क्या है, वो ईश्वर से जुड़ते हैं, और कुछ अपने बिल्कुल मौज मगन करने आए हैं, जैसे कि यहाँ पर। तो उनकी लाइफ की पार्टी यही है कि वो दूसरों की बात करके अपना दिल हल्का करते हैं। तो ऐसे लोग आपके लिए तरह तरह की बातें करते रहते हैं, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पर इसी तरीके की लोग आपकी बात करते हैं
कि आपके अंदर बहुत हिम्मत है, थोड़ा-सा आप समाज के विद्रोही हैं, आप लोगों में इतना ध्यान नहीं देते हैं, आप उतना घुलते-मिलते नहीं हो। अगर घुलते-मिलते भी हैं तो जिस टाइम मिलते हैं तो उस टाइम तो आप घुल-मिल जाते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता है। अच्छा, आपको भी पता है ज़्यादा मतलब रखने से आपके साथ होता क्या है, इसलिए अब यहाँ पर मैं बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी, वो मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि आपको तो पता ही है अच्छी तरीके से आप क्यों नहीं उतना ज़्यादा घुलते-मिलते हैं। तो अपने जीवन की आप चीज़ों को बताना नहीं चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, व्यर्थ की पंचायतों में नहीं आप पड़ना चाहते हैं, ये भी है। लेकिन कुदरत का न्याय ये होता है आपके साथ कि जो भी जैसी भी बातें होती हैं आप तक पहुंचती हैं और आप उसमें से कुछ निष्कर्ष निकाल कर उसी हिसाब से मार्ग को आगे पकड़ते हैं। आपकी आध्यात्मिकता के मार्गों को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आपके आसपास के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और जो समझते हैं उनके दिल में आपके लिए बहुत ही मान सम्मान है। यहाँ पर कई टैरो कार्ड रीडर भी हैं, कई टीचर मुझे नज़र आते हैं, और कई न्याय परिसर से मुझे कुछ लोग जुड़े नज़र आते हैं, जो होते हैं ना वकील या जो इस टाइप का काम होता है ना, उस टाइप का मुझे नज़र आ रहा है। तो जस्टिस तो आपके साथ कुदरत करती है कि जो जैसे बोलता है, आपका मान करता है, उसको उसी हिसाब से फल मिल जाता है। आपका मान सम्मान करने वालों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाती हैं, आप जुड़ जाते हैं, एक तरीके से लक बन जाते हैं आप लोगों का, और वहीं आपका अपमान करने वाले लोग खुद स्वयं में ही नीचा देखने लगते हैं। तो ये कुदरत बात है, और डिवाइन की गाइडेंस यही है कि आपको किसी भी इंसान की कोई भी कड़वी से कड़वी बात को दिल पे नहीं लेना है, उसको क्षमा करना है, माफ़ करना है। मैंने कहा ना, रफ़ा करो और दफ़ा करो, रफ़ा दफ़ा करो, कहते हैं ना, रफ़ा यानी कि भूल जाओ और माफ़ करो और आगे बढ़ जाओ, और उसको अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कर दो ऐसे इंसान को जो आपके लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे पति पत्नी के रिश्तों की बात नहीं हो रही है। अगर आपको लगता है कि गुंजाइश है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तक सीमित है, तो आप वहाँ पर रफ़ा तो कर सकते हैं गलतियों को, लेकिन जीवन से उनको दफ़ा मत करो। थोड़ा कोशिश करो सामंजस्य बैठाने की, और लास्ट तक एक कोशिश बनाए रखो। लेकिन अत्याचार हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा आपके साथ कोई अत्याचार है, तो बिल्कुल आपको वहाँ सहने की ज़रूरत नहीं है, और ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, या लोगों की सोच कर वो सारी अत्याचार सहने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तब आप कदम उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो आपके स्वरूप मिला है, जो मनुष्य का जीवन मिला है, बड़ा ही मुश्किल से मिलता है। इसको आप रोके धोके और दूसरों के बीच में फंस के बिल्कुल गंवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप ईश्वर से ऐसे ही लगाए रखें, आगे बढ़ते रहें, और अन्याय सहने के लिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हाँ, अपमान आप सह सकते हैं, क्योंकि मान और अपमान ईश्वर के हाथ में होता है। तो यहाँ पर देखो, ना तो कोई आपका मान कर सकता है, ना सम्मान कर सकता है, ना आपको हानि पहुँचा सकता है, ना लाभ पहुँचा सकता है। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है, एक एक पल, एक एक क्षण हमारा कर्मा से बंधा हुआ है, और ये कर्माज हमारे जो पूर्व जन्म से 84 लाख योनियों में से किस योनि में क्या किसके साथ हमने किया है, उसी हिसाब से चलता आता है। तो वहाँ दिल दुखाने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, खुश रहना है। डिवाइन का कहना है कि लोगों को माफ़ करते हुए आप आगे बढ़िए। यूनिवर्स आपके साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, और लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।